जिन अक्षर ज्ञान गुरु करा थे वो गुरु के आदमी सम्मान भी नहीं करे, प्रणाम गुरुदेव भी नहीं बोल सके। सोचो धर्म की रक्षा इसने हुई, ये गुरु के सम्मान होना चाहिए। गुरु के सम्मान करे पर राजा दशरथ के जी गीस जाके दंडवत प्रणाम कर दी। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत जाके गुरु के चरण कमल पकड़ ली। गुरुदेव मोर जीवन में अंधकार है, मोला बेटा चाहिए, कैसनो करके दे, फिर दे। अब एकर पहली देखो, एक बार भूपति मनमाही, एक बार, और रामचरितमानस में एक बार के वर्णन जो है 18 बार हो, के बार 18 बार। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार आवत शिव गंगा, एक बार आवत शिव गंगा, एक बार है गंगा, बार बार निया। धरती लोक में एक बार। सुनते सुन गा हरि भजन नहीं तो गाए, हरि भजन नहीं तो गाए। जय हो। हरि भजन नहीं तो गाए, सुनते सुनगा हरि भजन नहीं तो गाए, सुनते सुना हरि भजन नहीं तो गाए। आज आज काली काली कह के भुलाए, माया घर गुंदिया मते धनाए। आज आज काली काली कह के भुलाए, माया घर गुंदिया मते धनाए। सुनते सुनगा हरि भजन नहीं तो गाए, सुनते सुना हरि भजन नहीं तो गाए। भजन माते मल्लारा माले, मन मिला हरियाले। भक्ति भजन माते मल्लारा माले, मन मिला हरियाले। हमें अगमदार माया के नगरी हरि हमारे लगाए, हमें अगमदार माया के नगरी हरि हमारे लगाए। सुनता हरि भजन नहीं तो गाए, सुनते सुनता हरि भजन नहीं तो गाए। आज आज काली काली कह के बुलाए, माया घर गुंदिया माते धनाए। आज आज काली काली कह के बुलाए, माया घर गुंदिया माते धनाए। सुनते सुनगा
रहत लेते बेरा लबौर ले नहीं तोरे आए लौट के बेरा रहत लेते बेरा लबौर ले नहीं तोरे आए लौट के काकर बे भैया जाए के बेरा आँखी चंदर लग जाते काकर बे भैया रे जाए के बेरा आखी चंदर लग जाते हरि भजन नहीं तो गाए सुनता हरि भजन नहीं तो गाए आज आज काली काली कह के भुलाए माया घर गुदिया मत धनाए आज आज काली काली कह के भुलाए माया घर गुदिया मत धनाए सुनता हरि भजन नहीं तो गाए 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 हरि भजन नहीं तो गाए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो मानस पर प्यारे संतों, राजा दशरथ और रानी के जीवन बढ़िया चलत रही से एक समय के बात है कि वशिष्ठ महाराज जी के धर्मपत्नी माता श्री अरुंधति जी जो है अपन छोटे से लइकला धर के कहा पहुंच गए, राजा दशरथ के घर में पहुंच गए। और राजा दशरथ के घर में पहुंची स्मोरदाई हो तहान अपन नाती ला पाए रहा है जाथे अरुंधति मैया लावत देखिस कौन तीनों महारानी हाँ कथे गुरु माता आवत है आद आई आवो तो बढ़िया पीढ़ा बैठाए पीढ़ा दीस कुर्सी दीस बढ़िया कथे दाई बढ़िया माँ अरुंधति जी आए है एकर बर बढ़िया का व्यवस्था करो खाए पिए की व्यवस्था करो। तो सुंदर खाए पिए की व्यवस्था करी दाई हो और जैसने व्यवस्था करी तो ओकर नान चु लइका हा काबर लइकल धर के जाए रहे तो लइका संगवारी खोजते सियान मन तो सियान मन ला बैठ के चुकुर चुकुर गोठा डर थे लेकिन लइका मन जा रहे थे लइका लइकल देखा थे अभी गलो कतको लइका आए हुई नहीं तो दूसरा लइकल देखा तो का खात दाई है ये खात इसने वो को चखी दाई माँ का हो गए सोच पाए सुनना गुदा ला दे के रो ना यहाँ ते खात है चुचरत वैसने सुंदर जिन वशिष्ठ महाराज जी के नाती के है नान चु लइकल धर के दाई गे है वो दाई हा लइका ला कथे बेटा ते खेल रे कहीं लइका कहाँ खेली लइका बर लइका रही तब खेली बेचारा रोयल धरली और रोयल धरी तहन में माता मन हम पाबो की तीनों जन माता मन में दौड़ी तहन कथे नहीं दाई मोरेस मानी एक कन माँ कौशल्या पाइस तब लइका नहीं मानी वो पाइस कई पाइस कई घलोक मनी सुमित्रा पाइस ओकरो से नहीं मानी तब फिर कौन पाइस अरुंधति दाई पाइस और लइकल कथे आ बेटा चुप रे कही कब दादी कर की ताने कन चुप होई से कर फेर होई तान फेर रोल धर काबर रोई अरुंधति मैया हाँ जिसने लइका ओकर तीर में आए तो चुट ले लइकल काय कर दे चिमक दे। अब चिमके काबर कि जेकर घर लइका नहीं रहे ना लइका रोथे तक कहीं कहीं कर घर में का लइका ही ऐसे मन में भाव आही कही के तीनों जन महारानी मन कथे काय करबे दाई हमार घर तो लइका नहीं है वो एकर संगवारी तक कैसने मन ही अब तो हम मना कहे लोग लइका बर प्रयास करते हो दाई ऐसे कथे अब अतना बात ला कही के अरुंधति मैया कहाँ चल दीस घर दान चल दीस अपन आश्रम धान चल दी तीनों रानी के मन में कहा आगे दर्द हो गए पीरा उड़ गए काबर कि हमार घरे को झन लइका नहीं है राजा दशरथ कर राजा दशरथ घलोक सोचते काबर तुमन उदास हो कथे हमार घर लइका नहीं है तो लइका नहीं है जाओ राज्य में घूमो जेकर लइका है तेला पाओ कथे ना ही हमार खुद के लइका कथे हम मानस संत समाज
राजा दशरथ घर में ये समय में जब छोटे छोटे बाल गोपाल रहना चाहिए, वो समय में भी राजा दशरथ के घर में का निरीस संतान निरीस। तो यही जगह के सुंदर प्रसंग लिखिस का, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। राजा दशरथ के मन में ग्लानि आगे, पीड़ा आगे, दुख आगे कि हमार घर का नहीं है, लड़का नहीं है। सुत, सुत मतलब होते पुत्र, तनय बेटा। राजा दशरथ घर में एको जन बेटा नहीं रही। ऐसे समय में जब देख दाम्पत्य जीवन में और लड़का के दुख, कब के दुख है, सबले पहली राजा दशरथ हमार छत्तीसगढ़ के बेटी ला बिहाव करके लेगिस। कौन? माँ कौशल्या। और माँ कौशल्या के वास्तविक नाम कहे जाए तो भानुमति, भानुमंत के बेटी भानुमति। और कहाँ के रवैया है, कहाँ होकर मई के, तो हमारे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला, रायपुर जिला में कौन से विकास खंड? आरंग विकास खंड। और आरंग विकास खंड के कौन से गांव? प्रेम से बोले चंदखुरी पावन धाम की जय। चंदखुरी गांव। और चंदखुरी गांव में मां कौशल्या के जन्मभूमि, जेकर नाम रही इसका भानुमति। और भानुमति जब बिहाव हो के, हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम दक्षिण कौशल, कौशल क्षेत्र है। और कौशल क्षेत्र के ये पावन माटी ला वंदन करते हुए राजा दशरथ जब अपन रानी ला देखी भानुमति ला, तो ओकर सौंदर्य और ओकर गुणशील से जो है का हो गए, खुश हो गए। त डाभा के बेटी मई कौन होगा, हम ससुराल रही त डाभा के बेटी मन ला का कही, छत्तीसगढ़ी में का कही, डाभीन। और मगल लोड ले आई था, भैंस मुंडी लाई था, भैंस मुंडीन कुरुद ले आई था, उर्दहीन चर्रा लाई था, गुदगुदा लाई था, गुदगुदहीन। ऐसने कौशल्या माता ला कौशल्या नाम कैसे पड़ गए? ये कौशल प्रदेश के बेटी जब राजा दशरथ घर बिहाव हो की तो ओकर नाम पड़ गए का? प्रेम से बोले कौशल्या मैया की जय। सुंदर कौशल्या नाम धरी कौन? राजा दशरथ। अब तीनों रानी बढ़िया, वैसे तो तीनों रानी अलग अलग क्षेत्र से आ रही। हमारे छत्तीसगढ़ से कौन आ रही? माँ कौशल्या के रही राजा दशरथ घर। जेन दूसरा नंबर के माँ कैकेयी है। माँ कैकेयी स्वर्ग कहे जाते हैं, हमारे भारत के स्वर्ग, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बेटी है, अश्वपति के बेटी। और थाईलैंड प्रदेश से जो है माँ सुमित्रा। अलग अलग देश से, अलग अलग क्षेत्र से कौन आ रही से? राजा दशरथ के तीनों महारानी मनहा आए रही। तो राजा दशरथ ला ये जगह भय ग्लानि मोरे सुत नाही, मोर घर बेटा नहीं है, ऐसे दुख होते। और दुख होना स्वाभाविक से बात है। पहली जब बिहाव करिस कौशल्या, तब सुंदर होकर गर्भ से एक काई से बेटी आई। राजा दशरथ के सर्वप्रथम काई संतान बेटी। और जब बेटी आते तो हर मन के इच्छा रहते कि का है? बेटा है। सबके मन के इच्छा रहते ना, बेटा है। कद को बेटी मन है वहां आसमान के बुलंदी में चढ़ जाए, लेकिन बेटा जरूरी है। राजा दशरथ के घर में भी बेटी रही, जेकर नाम रही से शांता देवी। प्रेम से बोलो शांता मैया की जय। हमार धमतरी जिला के सिंगरीसी पहाड़ में शांता देवी माता है। राजा दशरथ के बेटी है, सगे बेटी। और राजा दशरथ के बेटी रही तब बोले राजा दशरथ भय ग्लानि मोरे सुत नाही। सुत मतलब बेटा, सुता नहीं कहे, बेटी मतलब सुता कथे और बेटा मतलब सुत कथे। राजा दशरथ के कहानी रही से बेटा नहीं रही। लेकिन मानस संत समाज यही चीज है, बेटा घर का दीपक है तो बेटी संघर्ष की सूरत है। बेटा घर का दीपक है तो बेटी संघर्ष की सूरत है। अरे कैसे करूं किसी एक की तारीफ, हर घर को दोनों की जरूरत है, हर घर को दोनों की जरूरत है। आज हर घर में बेटी और बेटा के आवश्यकता है। राजा दशरथ के मन में ग्लानि रही कि मोर घर का नहीं है, बेटा नहीं। अब बेटा नहीं है तो काकर घर गिस? गुरु गृह गए तरत तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। अंधकारमय जीवन में राजा दशरथ दौड़ते हुए गुरु वशिष्ठ महाराज जी घर गिस। गुरु वशिष्ठ महाराज जी के चरण कमल पकड़ लिस। अब गुरु के शरण में जे जाते ओकर जीवन शुरू हो जाते। आप मन सब जानते हो, ये मानव तन में हमार प्रथम गुरु कौन? मां। प्रथम गुरु कौन? द्वितीय गुरु जेकर नाम हमार नाम के पाछू में लगते
पिताजी। तृतीय गुरु कौन? जे हमला अक्षर ज्ञान कराथे का खा गा गा 1 2 3 4। चौथा गुरु कौन? हमर समाज। जैन समाज में हर कोई सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के कोनो बताओ नहीं दादा, हम बिना समाज के रह जबो, हम लोग गुरु का आवश्यकता नहीं है। हे चौथा गुरु हमर समाज। पांचवा गुरु जैन हमला आत्मा से वो परमात्मा तक के यात्रा करवाते, जिन परमात्मा के साक्षात करवा देते, वो पांचवा गुरु। अब ये 5 रतन की काया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर में 5 गुरु के उपकार चाहिए। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा अक्षर ज्ञान कराने वाला, चौथा समाज और पांचवा आत्मा से जिन परमात्मा ला मिला दे, जिन परमात्मा से हमला साक्षात्कार करवा दे। तो हर कोई ले 5 गुरु के कृपा मिलना चाहिए। अब सोचो के जनों के गुरु मिला कृपा, के जन गुरु कृपा मिला थे, सोचो। दाई कहाँ है? बेटा नहीं पूछा थे। दादा खाए नहीं खाए? बेटा नहीं पूछा थे। दाई दादा मन खाए नहीं खाए? बेटा बहू नहीं पूछा थे। नाती चुपुर चुपुर खा थे, दादी नहीं पूछा थे। यहां समाना है। समाज से आज आदमी है लड़ाई करके समाज के नीति नियम ला भंग करे प्रयास करते। जिन अक्षर ज्ञान गुरु कराते, वो गुरु के आदमी सम्मान भी नहीं करे, प्रणाम गुरुदेव भी नहीं बोल सके। सोचो, धर्म की रक्षा इसने वही, एक गुरु के सम्मान होना चाहिए। गुरु के सम्मान करे बर राजा दशरथ के जी गी सब जाके दंडवत प्रणाम कर दी। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत जाके गुरु के चरण कमल पकड़ ली। गुरुदेव मोर जीवन में अंधकार है, मोला बेटा चाहिए, कैसनो करके दे, फिर दे। अब एकर पहली देखो, एक बार भूपति मन माही, एक बार। और रामचरितमानस में एक बार के वर्णन जो है 18 बार हो। के बार? 18 बार। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार आवत शिव गंगा, एक बार आवत शिव गंगा। एक बार है गंगा, बार बार निया। धरती लोक में एक बार। अब एक बार ग्लानी हुए राजा दशरथ ला। अब एक बार त्रेता युग माही, एक बार आए सब। अब हमरो मन के जीवन में एक बार के महत्व है। मानव तन के बार मिले है, तुम्हारा बताओ कौन 2-4 बार मिले हुई थे? पता है का कौन मिले है बार बार? एक बार बार मिले। दूसरे या मिलहित नहीं मिलहित करो ठिकाना नहीं। काबर प्रमाणिक नहीं है कि वापस मिली। एक बार के बड़ महत्व है। अब एक बार ला समझना है, कैसे समझना है? तो एक राजा रही से, राजा के जवान बेटी रही से, बेटी के बिहाव करे बर जो है स्वयंवर रखी। देश देश के राजा मन ला बुलाईस कि राजा मन आही, और स्वयंवर में का करी? राजकुमार मन भाग ली की। बड़े बड़े देश के युवा मन राजा मन आ गए, वो आ करके राजा इसके राजा स्वयंवर के का नियम रखे तिल बता। राजा कहते देख भैया, मोर बेटी के स्वयंवर हट के होना चाहिए। कहते कोई धनुष उठाना है का? कर ये सीता स्वयंवर थोड़े के तो धनुष उठाना है। कहते कोनो मछली का आखिर टीपना है का? कर भैया, ये कोई अर्जुन के वैसे मछली के बाण थोड़े मारना है जी किस? नहीं तो कुछ नियम बनाए हुए। हाँ नियम बना होंगे। का नियम? तो कथे देख भैया, मैं 3 मौका दूं। के मौका दूं? 3 बार मौका मिली। एक बार में जेकर में जेन बैला ला डील हूं, वो बैला के कायल पकड़ना है, पूछिल धरना है किस? कायल धरना है किसे? पूछिल। मौका मिली के बार 3 बार धरना है, के बार 1 बार। अब वो सब सकला गए युवक मन, राजा मन खड़े हो गए बीच में। अब बीच में खड़े हो गए एक जना कहते मोला पहली बार मिलना चाहिए मौका। राजा कहते हो सबला एक बार मिली तो उन मिला थे, कैसे करबे? चल आगू में खड़े हो जा। वाक गए आगू में सब बल दिखा दे, हमसे बढ़कर कोई नहीं कही।
हमको मिला रहे आई एम फर्स्ट ऐसे गई आगू पुचर पुचर कूदत रहा। अब राजा कहिस की बैला ढीलू के ठन 3 बेल एक बार पकड़ना है। दरवाजा गौशाला के बड़े जान गौशाला रहा है, गौशाला में बढ़िया बड़े जान बैला रहा है। बैला ला ढीलिस जैसने बैला ला आवत देखिस कौन है राजकुमार है देख बड़े जान बड़े बड़े सिंह और कर हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा युवक देखते अरे दादा एकर पूछी का एकर सिंह ला नहीं छीन सको तो कर पूछिल काला धरू कई तो बोला नरियाई तीन बिचारक थर 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 का पसीना छूटेल धली दाई। ये मौकल जान दे किस ये मौकल जान दे अभी के मौका है गिनत रहो 2 मौका है। पहली वैला चल दी दूसरैया फिर आगूम खड़े होके पानी वानी पी के अब आगूम खड़े होइस कथे ले दूसरैया मौकल दे दूसरैया बार ढील किस जैसने दूसरैया बार ढीलिस दाई हो पहली बार जो निकले रही ओकर ले बड़ जान सहाड़ बरोबर निकलिस कथे दादा मैं नहीं धरो ये मोर पोटी पोटल छरिया दी के ये राजकुमारी पाए पहली मोर हाथ गोड़ टूट जही की एला मैं नहीं धरो की राहुल जानते एक बार वो मौका है कि तीसरैया बार फिर तैयारी करी आगू फिर खड़े हो गए जैसने बैला ला ढीलिस एक बार बैला जो निकली से 2 बार के बैला से अटपटहा बैला बुड़गा बैला निकल गया। युवक कथे बने करे दादा 2 मौका छोड़े होते ये मौका बढ़िया पाए बुड़गा बैला ला धरना है कर पूछी लग बात पूछी धरे है ना पूछिल धरना है कि जैसने देखिस आगू खड़े होइस और ऐसे दौड़ के वो पर छलांग लगाई जाके पहला पूछिल धरू के कैसे करी एती उती टमर थे कहानी मिलत रहा है बैला पूछी नहीं मिलत रहा है काबर वो बोड़गा बैला के पूछी नहीं रहीस जेम मौका मिली जेम पूछी मिली तेम धर नहीं सकी सब जेम पूछिल धरत रही तेकर पूछी नहीं। हमरो मन के जीवन ऐसने छे 3 दिन के आयोजन है लेन आज नहीं जानिया काली सुन ले वो अंतिम है और काली के बाद परंदी लेन बगल गांव करेली चल देबो नी तेती मोहदी चल देबो बिलौरा चल देबो कालिल कोन्हो नहीं देखे मुर्दाई। आज वर्तमान में हमला जीना है वर्तमान में अपन जीवन ला साकार करना है भगवान के सत्कीर्तन करना है। यही एक बार के बारे में होते राजा दशरथ एकर से पहले गुरु वशिष्ठ महाराज जी के सम्मुख पुत्र प्राप्ति के लिए कभी नहीं गेरी पहले बार एकर से ते लिखी सुंदर जाते गुरु गृह गए हो तुरंत महिपाला गुरु जी के चरण कमल पकड़ लीस और जैन गुरु के चरण पकड़ लीस होकर आचरण बिल्कुल बदलने वाला है। सुंदर जो है राजा दशरथ अपन सुख दुख ला राजा दशरथ बताते गुरु वशिष्ठ महाराज जी ला के गुरुदेव मोर जीवन में बेटा चाहिए और बेटा कैसने आही ते युक्तिल बता दे गुरुदेव ल मनाथे आवन हमू मने भजन में जुड़न और हमर परम पिता परमेश्वर ल मनाए प्रयास करन कि हमर जीवन में उजाला आए अंधकार से हम कोसों दूर रहन और भगवत चरण में जुड़े बर सुंदर दुनिया थन हाथ है राम नाम के ताली से जुड़िएगा जीवन के कल्याण करिएगा। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय लखन सिया चंद्र की जय। आग लगे जल जाए दुनिया कुछ भी नजर न आए हो के जुदा श्री राम से अच्छा तन से प्राण छूट जाए कसम से हो रामा कसम से हो रामा कसम से अब ना जुदाई
जाए हमसे, कसम से कसम से। ये तो राम कहानी है, ये तो राम कहानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कर तेरे चरणों को मैं अपना शीश झुकाता हूँ। मेरे मन की ये उलझन को तुमको ही बतलाता हूँ। तू कर मेरे चरणों को मैं अपना शीश झुकाता हूँ। मेरे मन के उलझन को तुमको ही बतलाता हूँ। तरस रही है मेरी अखियाँ, अब तो दरस दिखा जाना। तरस रही है मेरी अखियाँ, अब तो दरस दिखा जाना। आजा मेरे रघुराई, नैया पार लगा जाना, नैया पार लगा जाना, नैया पार लगा जाना, नैया पार लगा जाना। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये तो राम दीवाना है, 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 ये तो राम दीवाना है। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्यारे संतो, राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ महाराज जी लमनाडरी गुरु वशिष्ठ महाराज जी कथे बेटा तोर काम बन जाही। तो राजा दशरथ कथे तोर काम बन जाही कि इस तब वो सोचिस कि कैसने काम बनी तेल बता महाराज, का करो कैसे करो तेल ते बता कहिस। जल्दी मोल बेटा चाहिए, अधीरता बस पूछिस। तो गुरु वशिष्ठ महाराज जी कथे धर उधीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तोर एक झन बेटा नहीं राजा दशरथ, 4 झन बेटा हुई। कौन भविष्यवाणी करीस? गुरु वशिष्ठ महाराज। गुरु के वाणी गुरु हा लैकल देख के जान डर थे कि वो जीवन में का कर ही तेला, का ओकर जीवन में बन ही का वो कर सकते। ये ला गुरु के नजर जो है, माँ जान डर थे, पिता जान डर थे, गुरु जान डर थे, और जैन आध्यात्मिक गुरु है वह जान डर थे कि संतान ये जो शिष्य है वो जीवन में का प्राप्त कर सकते। सुंदर ललाट में मस्तक में हस्त रेखा के माध्यम से गुरु वशिष्ठ महाराज जी की तोर एक झन नहीं 4-4 झन बेटा आई तोर घर में, और 4-4 झन बेटा आई तब तोल का करे लागी धर उधीर धीरज धारण करे पड़ी है ना। अधीरता में संतान की प्राप्ति नहीं हो सके। अब महतारी मन जानते पुरुष मन ला तो ऐसे सोची सो लैका चाहिए, और महतारी मन 9 महीना कैसे अपन गर्भ में रहते, कैसे एक संतान ला रखते,
कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कैसे सोना है, कैसे दहन उठना है, बैठना है, ये सब जानते दाई मन। एक से त्यो मतलब ममता मई कहेंगे। अब ये पुरुष पथरा बरोबर एक हाथ जल्दी बता महाराज, जल्दी मोर घर लेकर आना चाहिए, कैसे आही तेल बता कहा। तो कहते दादा तोर दम धरे लागी, मोर पास मेरा तीसरे बेटा ते अभी तो लेकर दे देते हूँ किस। अब राजा दशरथ अपन पूर्व जन्म भुला गए। राजा दशरथ जो है पूर्व जन्म में ऋषि कश्यप और मां अदिति के रूप में जन्म रही। युगों युगों तक तपस्या करी भगवान ला प्राप्त करे बर कि मोर घर में का बन के आए, संतान बन के आए। वरदान मांगी, भगवान कथे दाई ते तो महू तब सियान हो गए, तोला भी संतान तोर गर्भ न्यास हो, तो तोर घर संतान बन के आहू दाही ये मैं वरदान दे हूं। ऋषि ला वरदान दे कि तोर घर में संतान बन के आहू ते मोर माताओं पिता बन बे कही के मां अदिति ला वरदान दे। तो कही जब ते हाँ त्रेता युग में राजा दशरथ बनबे और मां अदिति का बनी, मां कौशल्या बनी, तो मैं तोर घर संतान में। देखिए पूर्व जन्म में एक सिद्धि करते ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। कर्म के प्रधानता है हमारे भारत में, और भारत में आके ना कर्म सीखे बरात है। कई देश के मान यहाँ कर्म सीखे बरात है, योग ला सीखे बरात, तप ला सीखे बरात के यहाँ का है। यहाँ के देवी देवता साक्षात है, यहाँ के देवी देवता ला विदेश में लेके के जे अंग्रेज मन चोड़हर लवरासन लूट के लेगी, जेकर कैलेंडर में हमन हैप्पी न्यू ईयर मना आज है, पहला दिन मना था ना, वो मना थे यहाँ भारत में। अक्कल लेके सोना चांदी तब हो कर मन चीज छूटने यहाँ देवी देवता ला हम बढ़िया है। हमारे भगवान अमेरिका तक जाही, इंग्लैंड तक जाही है, लेकिन सबोल मत लेके जाए कहीं घलो सोचत। अरे भगत के बस में भगवान है, ज्यादा भक्ति करी भगवान ऊंचे चल दे, तब तो उमर भक्ति करो, तो भक्ति करना पड़ेगा। तो राजा दशरथ कथे कहां कैसे करो तिल बता महाराज जी की। गुरु वशिष्ठ महाराज जी कथे ये दुनिया में संसार में केवल एक ही ऋषि है। कौन? ऋषि श्री महाराज जी। तो कौन हरे ऋषि श्री महाराज जी के राजा दशरथ पूछी। राजा दशरथ के मन के भाव न सुनिस तो बताइस कि सुंदर जो है कश्यप ऋषि के जैन संतान रही, जेकर नाम ऋषि विभंडक ऋषि जी है ना। ऋषि के नाम का विभंडक, आप मतलब याद भी रहना चाहिए हमारे सनातन में कति बड़े बड़े ऋषि मुनिमन हो। तो ऋषि कश्यप, अब कश्यप ऋषि के संतान जेकर नाम ऋषि विभंडक महाराज। विभंडक महाराज जी अपना प्रभु के ध्यान लगाई, महतारी होती ध्यान लगाई कि होकर ध्यान से भगवान के भक्ति से इंद्रलोक के सिंहासन हाँ डोले लगे। अब संसार में सबसे ज्यादा डरपोकना देवता कभी नहीं तो वही अरे किसान मन के फसल देखे ना गदगद ले पानी गिरा देते। एक कन कहीं बरील सुखोए देखी ही दाई मन के बरील कर याद देते। खतरनाक देवता और इंद्र राजा देवता मन के कि इसके दिव इंद्र के सिंहासन जब डोली तक थे, अरे कौन ऋषि है जो इतना तपस्या कर रहा है, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। देवता मनाइस वह गए, हवा गरेर करीस, पानी गिराइस, अग्नि वर्षा करीस, विभंडक महाराज जी तपस्या टासमास नहीं हो। अब नहीं हो इतना तब के जी हाँ ताकत से काम नहीं चलती, हम काम के वासना के रूप में भेजिस। कौन ला? स्वर्ग के अप्सरा उर्वशी ला। उर्वशील कहाँ भेजिस? जिस जगह ऋषि श्रेष्ठ तपस्या करत रही सो जगह भेजिस। विभंडक महाराज जी के तपस्या ला भंग करे। विभंडक महाराज जी तपस्या करत रही दाई हो, उर्वशी बहुत होकर आगू पाछू नाचिस कूदिस, प्रेम प्रणय सूत्र बांधिस। ऋषि भी कुछ पल के लिए अपन तंद्रा भंग हो गए, तपस्या भंग हो गए, और तपस्या भंग हुई तो दोनों के बीच में संबंध बनी, प्रणय सूत्र बनी। तो प्रणय सूत्र से एक माँ जो उर्वशी है वो माँ बने की तैयारी होगी, गर्भ सृजन हो। और गर्भ सृजन हो तो वो जगह ले ऋषि ला, ऋषि से मुक्ति पाना चाहिए। काबर वो स्वर्ग के अप्सरा है,
अब वो स्वर्ग में ही रह सकते, बाकी ऋषि कर नहीं रह सके। ऋषि कर रही कांटा कुंडी में नहीं पड़ी, नहीं रह सके। तो वो ऋषि से छुटकारा पाए पर का बनी, हिरणी के रूप धारण करी, तो गर्भवती ऋषि और हिरणी के रूप धारण करके गदगद गदगद कहाँ भागी, जंगल की ओर भागी, जंगल की ओर भागी। तो गर्भवती ऋषि वही समय में ओकर शिशु जन्म ली। तो शरीर मानव के ऋषि, लेकिन ओकर मुड़ी में एक ठन सिंह ऋषि, एक ठन सिंह, ऐसे सिंह निकल गई मुड़ी में। तो वो ऋषि के नाम जो है ओकर सिंह के सेती ओकर नाम पड़ गए। प्रेम से बोले सिंह ऋषि महाराज की जय। सिंह ऋषि बाबा के सिर में का है, हिरण के सिंह, काबर हिरणी के गर्भ से जन्म हो। अब विभंडक ऋषि जो देख डरिस की, ए मोर बेटा है, अब मोर बेटा मोर आज तपस्या भंग के भगवान से मोर भक्ति से विमुख कर दी, तंगी से ये नारी मन से का हुई, विमुख रही। लेकिन इतना शक्ति रही एकर पास कि ये जो यज्ञ कर ही, पुत्र कामनेष्ठी यज्ञ कर ही ओकर से का प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्ति हुई, संतान प्राप्ति हुई। सुंदर जो है राजा दशरथ ला गुरु वशिष्ठ महाराज जी की इसके उही ऋषि ला लेके आबे, ऋषि श्रृंगला और तोर घर में पुत्र कामनेष्ठी यज्ञ कराबे। अब पुत्र कामनेष्ठी यज्ञ कराए पर जो है कौन ला लाइन पढ़ी, राजा ला लाइन लग। यदि ये जगह में गांव के सरपंच यही हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री उतर जाही तक कौन ला भेजी, सचिव भेजी, कोतवाल भेजी लाने पर। राजा उतर गए, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री उतर गए कछार में, तलाने बार गांव में आवत है, गांव के काम पर आवत है, तब गांव मुखिया जाही के ओकर कोतवाल जाही, मुखिया जाही ना। राजा दशरथ है कहा करी, जाओ रे चतुरंगी सेना बनाओ और ऋषि लेकर आओ कथे। तो गुरु वशिष्ठ महाराज जी कथे, दादा लड़का तोला चाहिए कि तोर सेना चाहिए जी की। वास्तविक में सोचे बताए, कहते तोला लड़का चाहिए, और महाराज जी मोला लड़का चाहिए। अरे तोला लड़का चाहिए तो ते जाके राजा दशरथ पैर के पादुका निकाल दी दाई हो। और उत्तर प्रदेश से कहा आई, हमार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कहा तो धमतरी जिला, और हमूमन धमतरी जिला वाला राजा दशरथ आए। और धमतरी जिला में कहा तो नगरी विकास खंड, और नगरी विकास खंड में कहा तो सिहावा पहाड़, जहां से आपके गांव के जो बगल में नदी बहत है, जिकर नाम है का महा नदी, जिकर नाम चित्रोत्पला, नीलोत्पला, गंगा, कई नाम से हम जानथन है ना भाई। वही सिहावा पहाड़ से यही नदी के उद्गम हुए, वो कुंड से, जहां सिंह ऋषि बाबा के तपोस्थली। राजा दशरथ नंगे पैर जो है दौड़ते हुए कहाँ आते, हमारे छत्तीसगढ़। सिंह ऋषि बाबा ला कही थे, प्रार्थना करते महाराज जी आप ला जाए पड़ी, कहाँ कथे मोर उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी। अब अयोध्या नगरी में जा काय करूँ, कथे तपस्या के फल से आप ला यज्ञ पूजन करे पड़ी। और ये भी मानस यज्ञ है जहाँ आप सब आमंत्रित हो। निश्चित ही सबके मन में जो भी इच्छा हुई, ये यज्ञ में आहुति डाले से वो आहुति का हुई, वो देवी देवता तक पहुंचे, मतलब फल के प्राप्ति हुई। राजा दशरथ सुंदर जो है पूरा परिवार ला सकेल के सिंह ऋषि महाराज जी ला बुलाई। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। का करा दी, शुभ यज्ञ करा। जग ये जग रचे हो तुमन अपन दान से, अपन तन मन धन दे के यज्ञ हरे। अब ये जग में आपके आहुति से एक गांव के खुशहाली आई, एक गांव के जम्मू नर नारी मन ला खुशहाली आई, यहाँ के नाने नाने भैया मन बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त करे, जे संस्कृति से जुड़ी। राजा दशरथ भी सब जन ला बुलाई, सुंदर ऋषि मन बैठी, सब जन आहुति डाली। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम शनिचराय नमः स्वाहा, ओम राहु केतुआय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवाय नमः स्वाहा। और जैसे पूर्णाहुति आते सब पूर्णाहुति डाली, तो सुंदर अग्नि देवता से अग्नि देव जो है प्रकट हुई। हाथों में का लेके, एक पात्र लेके, पात्र जी हाँ खीर रूपी प्रसादी रही। मानस संत जन कोई फल नहीं रही से, कई जगह कई विद्वान मन बताते फल रही से, लेकिन फल नो हरे, वो कोई तरल पदार्थ हरे।
और तरल पदार्थ है ये पासे निश्चित ही वो खीर ही रही काबर की खीर ऐसे प्रसाद हरे लइका मन बर दाई मन ला जब बंटवारा होई सोही तैसे दी सोही कटोरी में देवे खीर कैसे होते एक कटोरी हो जाती चम्मच में देवे तो एक चम्मच हो जाते थारी में देवे तो एक थारी हो जाती है ना नी जरा सन बरोबर हो जाती थे जब फल रहती कुटी कुटी काटती लाल चारों जन दाई गर्भ से लइका मन कुटी कुटी होती ता जरा सन बरोबर चिपकाल नती फेविकोल है फेविक्विक में चिपकाने लग जाती पूर्ण फल कब प्राप्त हुई कोई तरल पदार्थ जे पात्र में डालबे वही पात्र के अनुरूप हो जाते मानस सुंदर जो है तब दृश्य भय पावक सकल सबई समझाए और परमानंद मगन हर्ष न हृदय समाये अति हर्षित हो गए कावर कि राजा दशरथ जी इच्छा के लिए यज्ञ करी सो यज्ञ का हो गए सफल और हमला सफल करना है ये गांव के आयोजन ला आवन एक प्यारा सा भजन कर लें फिर कथा प्रसंग में यात्रा करबो प्रेम से बोल लखन सिया राम चंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। मेरी शुभा मेरी शान होते हैं लेकर राम का नाम राम का नाम। मर जाएगा भक्त तेरे प्रभु इतना करम कर देना। प्राण कभी तन से निकले अपनी शरण ले लेना। प्राण कभी तन से निकले अपनी शरण ले लेना।
झिलमिलाती रात है, दुनिया को ये झिलमिलाती बात है। राम भक्ति से नाता जोड़िए, नाता जोड़िए, तेरे मन के तोड़े सारे गुरु, तुझे राम मिलेंगे जीवन में जरूर, तुझे राम मिलेंगे जीवन में जरूर। हमारा किसे नाता जोड़िए, हो तुझे राम मिलेंगे जीवन में जरूर। मानस मेरे प्यारे संतों, सुंदर भगवान जी के कृपा से आज राजा दशरथ के जो यज्ञ रही इस यज्ञ का हो गए सफल हो गए। और सफल होना जी हाँ मैं पहली बताऊं, जी हाँ गुरु के आशीर्वाद है वहां सब काम सफल हो जाते। तो राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ महाराज जी, जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा सकल काज भास सिद्धू तुम्हारा, तो जो भी हृदय में विचार रही राजा दशरथ वो का हो गए सिद्ध हो गए। राजा दशरथ के भाग खुल गए, जीवन के कई युगों के तपस्या आज फूल होने वाला है। काबर कि ओकर घर में का आने वाला है संतान। जैसने मैया मला बुलाई राजा दशरथ तब ही राय प्रिय नाली बुराई कौशल्यादि तहाँ चली आई, दौड़ के आई रानी मन। और रानी मन ला सुंदर अर्ध भाग कौशल्यादि नाम, माँ कैला जो है माँ सुमित्रा ला माँ कौशल्या ला सुंदर जो है भाग दीस। और भाग में जैन हिस्सा माँ कर्मन के पड़ी राजा दशरथ के कृपा, पूरा कुल के परिवार के कृपा से आज राजा दशरथ के घर में तीनों महारानी के गर्भवती हो के संदेश पूरे नगर में गुंजायमान हो गए।
अब जिसने गर्भवती हुई जान डरी सब जन के हमारे घर का आने वाला है 1 महीना 2 महीना, ऐसे करते करते जब 9वां 10वां महीना के छांव पड़ी महतारी हो, तो पूरा परिवार, पूरा राज परिवार और साथ साथ अयोध्यापुर के जनमानस सबके भेड़ उभर थे। देवी देवता मन है ना, भगवान जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करे बर जो सब सकला गए। जोग लगन गृहबार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन गृहबार तिथि सकल भय अनुकूल, सब का हो गए अनुकूल हो गए। काकर से थी भगवान आते नर रूप में स्वयं नारायण आते। अब भगवान जब आते तो ये धरती लोक के जिन विश्राम पाज थे, संसार के विश्राम पाए बर भगवान आराम दिलाए बर हम सब ला सुख देखे। त्रेता युग के राम के कहानी आज भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमा ला बखान करते भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती, काकभूषण महाराज जी, गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य महाराज जी, भरद्वाज मुनिराज जी और गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से ये संत समाज जैन राम ला हम आज जीवन के आधार बना है। कितना बड़े हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे खास करके हमारे छत्तीसगढ़ वाला मन के लिए रामचंद्र जी हमारे भांचा। हम लोग गौरव महसूस करना चाहिए कि हमारे घर के बेटी जब गीस तब राजा दशरथ घर में भगवान रामचंद्र जी आई। बिना मां के संतान आ नहीं सके। हम किसानी परिवार से जुड़े, हम किसान परिवार से जुड़े हवन, वही खेत में फसल उगते जे फसल के लायक रहते भूमि है ना। तो भूमि अच्छा होना चाहिए, भूमि अच्छा हुई तब हमें फसल सही है। और आज देखो आज के फसल के लिए भूमि कैसे है? यदि भूमि में डिस्पोजल झिल्ली ला डालहू, पॉलीथीन ला डालहू तो भूमि का उपयोग हुई, फसल हुई। हमला एक संकल्प लेना चाहिए, एक तो पेड़ जगाए के और दूसरा जतिक पॉलीथीन डिस्पोजल झिल्ली है ना एकर उपयोग। ये दो चीज यदि हम कर लेबो तो ये धरती के जन उम्र है वो कई युगों तक बढ़ जाए। दो ठच्ची हर व्यक्ति ला एक पेड़, जैसे संतान के प्राप्ति के लिए हम संतान लगाथन, उसने संतान आथे उसने हमला अपन संतान सन एक ठन पेड़ लगाना चाहिए। कति जन लगा सकते हैं हाथ ऊपर, जेकर इच्छा है कि हाँ मैं पेड़ लगा सकता हूं दिल से। कहां ही भगवान बताओ, जंगल रही तबाही से दंडकारण्य क्षेत्र है हमार छत्तीसगढ़, दंडक वन, हाथी मन आते फिर भगवान हनिया आते। बताओ हाथी आवत है लेकिन भगवान नहीं आते। तुमन ला संकोच हो देना पेड़ लगा दे मत, कोनो मन लब देना मार ही कहीं के, ऐसे नहीं है। सियान दादा मन दाई मन बैठे, अरे हमन आमा कहाँ खा था, बगीचा है ना ये हमार जगह हरे, हमार पुरखा मन जगह है। आज हमें कई लब देना पड़ा थे लेकिन फल देवर छोड़े है का नहीं छोड़े, पेड़ फल देवर नहीं छोड़े लेकिन हमन एक ठन पेड़ जगह नहीं सीखे। बताओ बहुत बड़े बात है। अब आप सबला कौशल्या मैया के वरदान है, आप सब कौशल्या है। खेत बढ़िया रही, भूमि अच्छा स्वच्छ रही, निर्मल रही, तभी उनमें फसल की उत्पत्ति हो सकते मुर्दाई है। आज की जो समय है वो समय न समझो, समय के मांग का है, समय के पुकार का है। सियान मन हा पहली के एक एक दर्जन लइकाए तब बोले एक ठन सूजी लगाए जरूरत नहीं पड़े, एक ठन सूजी लगाए जरूरत नहीं पड़े। और के साल शतायु होए 100 साल के जीवन, अभी मोदी दाई है 100 साल पूरा हुई तकी से श्रद्धा सुमन अर्पित करथन माता ला जिन ऐसे लाल ला जन्म दिस है ना। शतायु 100 साल के जीवन जीना सहज नहीं है। 100 साल
यहाँ आदमी मन है कोरोना आई तभी 20 साल 10 साल में रहते और आवत है कथे कोरोना। तो कोरोना हमला मांगा थे, कहा थे करो ना, जेल कभू नहीं करे होते ला करो ना कहा है, जे कभू नहीं करे होला अब करो, तब आही का आही नहीं जाही का कोरोना, अब करना है तुम्हारा। अब धन्यवाद है ये गांव के माटी, ये गांव के जम्मो दान दाता मन ला जेमन हक करत है, का करत है रामचरितमानस के गंगा ये गांव के माध्यम से जनमानस में वहां और सुंदर कौशल्या के भंडार रूपी प्रसादी, अभी आप मन के लिए प्रसादी कौशल्या भंडार से प्रसादी भी मिलते और जो भी मिले ग्रहण करना है, तभी हमारा जीवन धन्य हुए। राजा दशरथ भी पूरा परिवार के साथ जो यज्ञ करी जाई हो, वो यज्ञ के पूर्ण फल भगवान के आय के जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचरज हर्षित जुत राम जन्म सुख मूल। क्योंकि मूल कहां से निकली, कौन हरे मूल, कौन हरे राम जी, जिला शिव बाबा जी गाथे, मेरे भोलेनाथ जी गाथे। जिस गाथा को गाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी काकर स्थिति हुई, नारी मन की स्थिति। तो नारी जब जाग जाएगी तो घर परिवार खुशहाल हो जाएगी, है ना। अब आपके गांव की खुशहाली के लिए सुंदर भगवान जी के जन्माथे कौन से दिवस, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष पुनर्वसु नक्षत्र, भगवान जी के ये धरती में अवतार होना, प्रकट होना, जन्म लेना। काकर घर, राजा दशरथ और माँ कौशल्या घर। आज घर घर में यदि कौशल्या यदि दशरथ बन जान तो हमार घर राम आई। और हमार हिंदू कैलेंडर के जिन में पहली बोलत रहे हो, जी हाँ आए हैं चैत महीना। चैत महीना के एक कम दिन से 9 दिन नव दुर्गा के ज्योति जलाथन, 9 दिन नव दुर्गा। और जेन दिन नवमी पढ़ते, जेन दिन सिद्धदात्री मैया आते, वही दिन कौन आते, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जेना जेकर जन्मदिन हमन मनाथन राम जन्म, राम नवमी के रूप में, है ना। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। ऐसे सुंदर और सम्मानी आयोजक परिवार की ओर से बोले गए हैं। कौशल्या भंडार में प्रसाद पाने के लिए माता भाई बहन बारी बारी से जावेंगे, तो पीछे के मन तो चल दी तुम रहना है, और कुमन आई तो तुहर बारी आई। और के बार, एक के बार, है ना, एक के बार, एक बार, बार बार बोले ना, एक के बार ला समझना है, और यही बार में पकड़ लेना है। काला पकड़ना है, भगवान के नाम ला, भगवान के राम ला पकड़ लेना है, नाम ला पकड़ लेना है। काबर कि मेरे राम जी के दरबार में आए भोगवा नहीं होता। ध्यान से सुनो, भोगवा कहीं कहां से कहीं मत सोचो। मेरे राम जी के दरबार में आए भोगवा नहीं होता। मेरे रघुवर के जी लिए जो ताली बजाए उनके हाथों को कभी लोकवा नहीं होगा, उनके हाथों को कभी लोकवा नहीं होगा। तो आपके हाथों को सलामत रखे भगवान रामचंद्र जी। आइए इस प्यारे से भजन में जुड़ते हैं, फिर कथा प्रसंग में यात्रा करेंगे। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। मोर भक्ति के करन सुआते, मैं तोरे भौरा दीवाना राम। तोर बसेरा है हृदय मां, तही मोरे जिने
राम। बोल रे मिठू तपत गुरु, बोल भक्ति के वाणी रे। बोल रे मिठू तपत गुरु, बोल भक्ति के वाणी रे। मैं तोरे मोरा दीवाना, तोर बसेरा है देवा नहीं मोरे जेठानी। मोर भक्ति के कर सुआत मैं तोरे मोरा दीवाना, तोर बसेरा है देवा नहीं मोरे जेठानी। बोल बिट्टू तपत गुरु, बोल भक्ति के वाणी रे। बोल बिट्टू तपत गुरु, बोल भक्ति के वाणी रे। तपत गुरु तपत गुरु तपत गुरु तपत गुरु। तोरे भक्ति अंतस्मत ही समायना, तोरे अकोरा मसासा चलते भक्ति मजगी पायना। तोरे भक्ति अंतस्मत ही समायना, तोरे अकोरा मसासा चलते भक्ति मजगी पायना। और भक्ति के तोला है क्रिया, सुन लेना तय मोर जुबानी। हर घड़ी में हटाओ रटन, सुनो तोरे कहानी। बोल बिट्टू तपत गुरु, बोल भक्ति के वाणी रे। बोल बिट्टू तपत गुरु, बोल भक्ति के वाणी रे। तपत गुरु तपत गुरु तपत गुरु तपत गुरु। गाया माटी मिली राम में भजन तय गा लेना। भक्ति के रता है सबले बढ़िया, मन मारा फसा लेना। माटी के गाया माटी मिली राम में भजन तय गा लेना। भक्ति के रता है सबले बढ़िया, मन मारा फसा लेना। हरि भजन लाते कर ले रे मनुआ, नहीं तो पाछू पछतावे। दुनिया के रंग माते रंगे माया माते भुला के। बोल बिट्टू तपत गुरु, बोल भक्ति
के वाणी रे बोल बिनु तपत गुरु बोल भक्ति के वाणी और भक्ति के कर सुवात मैं तोरे मोरा दीवाना तोर बसेरा है हृदय में सही मोरे जय गानीरा मोर भक्ति के कर सुवात मैं तोरे मोरा दीवाना तोर बसेरा है हृदय में सही मोरे जय गानीरा बोल बिनु तपत गुरु बोल भक्ति के वाणी 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 बोल रे मिठू तपत गुरु बोल भक्ति के वाणी रे। मानस मेरे प्यारे शब्दों, भगवान के अवतार होए के समय सुंदर जो है नवमी तिथि शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि और एकम दिन ले चैत महीना में सबसे पहली दिन अलग अलग माता मन के आगमन होते। तो ये थोड़ा से हम देख लें कि कौन झला नौ दुर्गा के नौ रूप के नाम पता है, कतका झला पता है। 9 दिन तुमन नौ दुर्गा मनाथो बिकट पूजा करथो मन लागथे ते मनर करा झूप थे टांग थे घलो वहाँ गए झूप झूप के दाइल मनाथे वहाँ दुर्गा दाई आथे साक्षात रूप में। तो 9 ठान दुर्गा है, 9 दुर्गा के 9 ठान रूप है तो 9 ठान नाम घलो है। अलग अलग दिन अलग अलग देवी मन के आगमन होते, स्वरूप एक है लेकिन हम नाम से पूजा करता। तो 9 दुर्गा में सबसे पहली कौन से देवी माता के आगमन होते? प्रेम से बोल शैलपुत्री मैया की जय। सबसे पहली कौन? शैलपुत्री। शैल मतलब पथरा, पथरा के पुत्री राजा हिमांचल के पुत्री प्रेम से बोली पार्वती मैया की जय। पार्वती रूप में शैलपुत्री। फिर आते ब्रह्मचारिणी, प्रेम से बोले ब्रह्मचारिणी मैया की जय। दूसरा दिन कौन? ब्रह्मचारिणी। और मां पार्वती ब्रह्मचर्य ला धारण करके भगवान शिव शंकर ला पाए बर कठोर तपस्या करी। ब्रह्मचर्य जीवन एक सेती जती बहिनी मन तीजा उपास कति झर थे? एक हाथ ऊपर करके बताओ तीजा उपास। हाँ हाथ नीचे। कुंवारी कन्या में तीजा उपास कति झर थे? कुंवारी कन्या असली कभी नहीं दाई मन तुम्हारे बताए नहीं है। तीजा उपास कुंवारी कन्या मन के रहे करे। मां पार्वती कुंवारी अवस्था में ही तीजा के दिन ही भगवान शंकर बोला दर्शन दी। जिला सुयोग्य पति प्राप्त करना है ओला कुंवारी कन्या ला तीजा उपास रहना चाहिए। और दाई मन रहते ओमन अपन पति के अपन सुहाग के दीर्घायु के कामना के लिए तीजा उपास रहते है ना। तीजा उपास तब तुम ला सिखाना है यदि कुंवारी करना है जो शादी योग्य है ओला तीजा उपास रहे बा। कसम खा लो कि पौसाले रही। और मैं तो कहता हूँ तीजा उपास ला बहनी मन के बेटी मन के त्योहार है वही बहाना एक ठन लुगरा मिले के परब बने हैं। यदि शादी नहीं हो ओकर मन पर तीजा उपास रही तो यार लेल पड़ी है ना। रहो तीजा उपास। भगवान शिव शंकर ला पाए बर मां पार्वती तीजा उपास रही। और तीज के दिन अक्षय तृतीया वही दिन भगवान शंकर भोलेनाथ जी भोले बाबा मां पार्वती ला दर्शन दीस। और वही दिन पति रूप में स्वीकार भी करी, पत्नी के रूप में स्वीकार करी। तो वो उपास रहना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजा करके भगवान ला मनाए जा सकते। और भगवान तो औघड़दानी है भोलेनाथ। तो ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन। तीसरा दिन कौन?
चंद्र घंटा, प्रेम से बोले चंद्र घंटा मैया की जय। चंद्र घंटा मैया चौथा दिन, प्रेम से बोले कुष्मांडा मैया की जय। मैं काकरो मुहुल ऐसे मुहुल निकले ऐसे कहीं देखा था, काकरो मुहुल निकले मैया के नाम है ना। पांचवा दिन, प्रेम से बोले कात्यायनी मैया की जय। कात्यायन ऋषि के सुपुत्री के रूप में माता जी के अवतार हुई, तो ऋषि के नाम से कात्यायनी मैया पड़ गई। छठवा दिन, सोचो सोचो, ऐसने वरदान थोड़े मिली। राम जी ले पाना है तो पहले मां नौ दुर्गा के नाम ले पड़ी है ना। छठवा दिन, बोलो बोलो, काकरो कर ले निकले, काकरो पर ताली बजवाऊं ऐसे कि देखा था तो कौन नहीं। जल्दी से छठवा दिन, कनो दाले नहीं याद है, नहीं याद है। प्रेम से बोले मां काल रात्रि मैया की जय। बिरबिट करिया हो गए दाई हा, भगवान संकल्प मनात मनात है। और बाद फिर कौन से देवी, प्रेम से बोली मां गौरी मैया की जय। और अंतिम दिन जिन माता थे, जिस दिन सबके सिद्धि कर दे थे, वो हरे प्रेम से बोले सिद्धिदात्री मैया की। 9 दिन 9 माँ के अलग अलग 9 रूप, और 9 रूप के जिन दिन नवमी तिथि पड़ते, वही रामनवमी के दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के आगमन। और राक्षर से 2 जन के नाम है रामचरितमानस में, एक रावण और एक राम। तो रावण के जन्म सतयुग के जोन यही नक्षत्र मां जिसमें तृतीय चरण पड़ी, और वही तृतीय चरण में मध्य रात्रि गनगोर जी कारी कारी रही। उस समय में जे नक्षत्र सही नहीं रही, ऐसे नक्षत्र में ओकर आगमन हुई, तो ओकर में जन्म से ही ओकर में का बुराई आ गई। अब भगवान रामचंद्र जी के दोपहर में शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में तृतीय चरण में भगवान के नाम आगमन, ओकरो नाम रहा ओकरो नाम, लेकिन एक में अच्छाई है और एक में बुराई। कर्म बड़े होना चाहिए, नाम बड़े नहीं है ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे। कर्म कितना, गुण में कोई चीज में कमी नहीं रही, लेकिन देखिए कहीं चीज में कमी नहीं रही, केवल और केवल आचरण से जो है गलत हो गया। कौन है? रावण। और ऐसे पापी के संहार करे बर जो है भगवान आज मानव रूप में अवतार होने वाला है। सुंदर शील मंद सुबर्ण सब वायु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। संतों के मन जैसे चाहत रही से, वैसे मन से भगवान ला पुकार करीस। और सुंदर जो है भगवान के आए के समय पूरा अयोध्यापुरी के नर नारी मन पुकार करत है, भगवान आही। और आही तक भगवान कैसे आही, आप मन दिल से बुलाओ तब आही। मैंने आंगन नहीं बुहारा, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन से हम अपन मन के मैल नहीं धोवन, मन बाहरे नहीं है, झाड़ू नहीं करें, साफ नहीं करें, कहाँ भगवान आए। मन के बुराई को छोड़ो तभी भगवान आएंगे। और सुंदर जो भगवान के जन्म के अवसर में पूरा देवी देवता मनहा वाहन विविध विमान बन के सब पहुंचे थे। शूर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। पूरे देवी देवता मन विनती करत है, और गोस्वामी जी छंद के माध्यम से सुंदर मां कौशल्या के भाव ल रखत है। कैसे?
आप मतलब ताली के माध्यम से भगवान के आगमन करना है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी लोचन वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुति चोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गवहि श्रुति संता शोभमहित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। भगवान जो है चतुर्भुज रूप में मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट होके दाई है ना। और कैसे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी काकर हित के कारण आई भगवान अब प्रकट हो गए मां कौशल्या के हित से। काबर मां कौन ला पाना चाहत रही से परम पिता परमेश्वर ला बेटा के रूप में पाना चाहत रही से। देखिए मन में भाव एक गर्भवती माता के मन के भाव का है कि मैं पाऊं संतान पाऊं तो कैसे पाऊं देवी देवता सन पाऊं। अब मन में कहीं ते टीवी देखा था ये कर सांस लिया मैं होते कहूं नहीं मुरई पुरवा रही से वो टीवी देखा थे गर्भवती है एक और सांस लम्बे होते हो तो मुरई बराबर मुरकट देते तो लड़का कैसने ही दाई लड़का कैसने वाह लड़का मन बरो कर दादा मल्ला है टीवी देखा थे जाओ रे कुरियम खाओ रे तोर डोकी दाई डोकर पर देख डर ही रे कुरियम खाओ रे इसे कहा कुरियम अपन मन खाते कागज ला और बाल्टी में डाल दे वो बिलई है इसे चाप के लगी तो ये कागज दाई के देखा थे लड़का मन के कहा तेलहा लागते कथे लड़का मन बर भजिया ना रीसो कर पाप है अरे ते 4 ठन खाते ते 1 ठन ला दे देते हैं ते गर्भवती हस ऐसे तोर मन में कामना है तो संतान कैसे आई। भागवत पुराण होते कई जगह सत्कीर्तन होते वो जगह जाना नहीं है आजकल तो सब करें राइट। हेलो बहनी सेल्फी है सेल्फी जेकर आंखी बने हैं तो वो ऐसे टेढ़का पेड़का करके फोटो है यहाँ तो लड़का कैसे है तुम्हारे ऊपर है ये हमार मन ऊपर नहीं है पुरुष जात के ऊपर संस्कार बर भला ही मन दी फसल कैसे बढ़ी ये मन देखी कैसे पालन पोषण करना ये मन देखी लेकिन शिशु कैसे आही ओकर कारण कौन है तू मन जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी थी तैसे जयकर जैसे मन में कामना रहते जैसे मन में भावना रहते मन में प्रेम है ना मन में प्रेम जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस जगह पे आपका मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए चाहे बेटा हो कितना भी प्यारा उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए चाहे बेटी हो कितनी लाडली उसे घर घर घुमाना ना चाहिए जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसका दिल दुखाना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसे रोज सताना ना चाहिए
और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सत्संग करे पर बैठे 4 जना, कैसे है तोर बहू का पहने है का खावत है, लुका लुका खात हो ना, लुका लुका पहना तो दाई घर के कहीं कहा थे कहाँ है हमार बेटा पसीना गारत ले कमात होकर पहना था दाई घर के कहा थे। यहाँ सत्संग होते फिर ये नहीं कहा थे कोनो दाई कि मोर बहू असन 1 नंबर बहू वो काकरो घर नहीं है वो बहू नहीं कहा थे 1 नंबर सास वो मोर दाई वो मोर माँ वो बेटा नहीं कहा थे मोर दादा असन तो काकरो दादा नहीं है, दादा नहीं कहा मोर बेटा सन तो काकरो बेटा नहीं है। सब अपने अपने मरत है कहाला ही भगवान अपने अपन में जीकत है। वो करबर गड्ढा खोदा थे वो करबर गड्ढा करता थे पूरा परिवार एक दूसरे पर गड्ढा खोद डरी। अब एक कन कहीं बैलेंस गड़बड़ा ही नहीं सबो धन पड़ ले वही गड्ढा में सबो झन वही गड्ढा में जाना है। मानस समाज हमार जीवन कैसे होना चाहिए यही चीज रामचरितमानस बताते। एक माँ हाँ गर्भवती है और गर्भवती माँ हाँ भगवान ला ध्यान लगे तो भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट हुई। माँ कौशल्या हाथ कर दुई कर जोरी अस्तुति तोरी स्तुति करते भगवान में तो बेटा रूप में पाहू कह रहे हो 9 महीना गर्भ में रखूं कह रहे हो ते साक्षात चतुर्भुज रूप में आ गए। यहाँ लड़का के एक ठन अंगरी ऊपर है तेला आदमी मन गलत समझते भगवान एक ठन अंगरी कहीं अलग हो गए 6 ठन हो गए वहां 6 अंगुरिया यहाँ देखो तो ब्राह्मण ला बुलाविया बने है नहीं है। अब तो 4 ठन भुजा है भगवान तो का नहीं कही की है कि नहीं भाई 1-8 ठन कहीं मानव में अंतर हो जाते 1-8 ठन तो आदमी मन काय करथन बोला अब सगुन समझथन सोचे भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। माता प्रार्थना कर दी दाई भगवान मैं तुल पुत्र रूप में पाना चाहता हूँ। अब भगवान ओकरे हिसाब से काबर कि सब पुकार करी माँ कौशल्या पुकार करी राजा दशरथ पुकार करी देवी देवता मन हा विप्रधेनु शुलशत हित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये संसार में सब पुकार करी ब्राह्मण देवता गौ माता धरती माता नर नारी मना संत मुनि मन ज्ञानी ध्यानी मना तब भगवान के अवतार होताई हो। ये अवसर है कि परमपिता परमेश्वर ला पुकार करन ये पावन मंच के माध्यम से अपन वाणी लिही कर विराम देत हो। आवन 5 मिनट शेष है मोर वाणी खत्म हो गए। अब अपन त्रुटि फुटी भाखा बोली में आप मन का श्रवण पान कराते रहे हो रामचरितमानस के और भगवान की कथा अमृतमय है। आप सबके जो भक्ति है ओला स्वीकार करते हुए आपके गांव के जतिक माता पिता है सबके सम्मान हो, गुरुजनों मन के सम्मान हो, आप मन के सम्मान हो। सर्वत्र ग्रामवासी गांव के जम्मू देवी देवता के कृपा आप सब ला प्राप्त हो। यही शुभ धन्यता के साथ आइएगा। मिले 5 मिनट में एक भजन करते हैं फिर आपसे सादर विदाई। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया चंद्र की जय। धन धन तुलसीदास जी अलख नाम जगाए भव सागर ले पार तरे बर सुंदर नौका बनाए। सभी के हाथों में राम नाम की ताली हो।
धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। भव सागर ले पार करे बर भव सागर ले भव सागर ले पार करे बर भव सागर ले पार करे बर नौकते हम बनाए। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। माया की डोरी बंधया बनाए सुध बुध ना बिसराए। माया की डोरी बंधया बनाए सुध बुध ना बिसराए। रत्नावली की ज्ञान लपा के तुलसी नाम जगाए। रत्नावली के ज्ञान लपा के तुलसी नाम जगाए। रामचरित के अमृत धारा प्रभु चरित के रामचरित के अमृत धारा प्रभु चरित के अमृत धारा जगमते हम बुहाए। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा रच डारी। चित्रकूट माधुरी लमाए कैसे अलख जगाए। चित्रकूट माधुरी लगाए कैसे अलख जगाए। प्रभु दरस पाए के खातिर मनमास लगाए। प्रभु दरस पाए के खातिर मनमास लगाए। भव सागर ले पार करैया भव सागर ले भव सागर ले पार करैया भव सागर ले पार करैया प्रभु चरित ल सुनाए। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। भव सागर ले पार करे बर भव सागर ले भव सागर ले पार करे बर भव सागर ले पार करे बर नौकते हम बनाए। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा लिख डारी। धन धन हे तुलसी राम कथा
बोली लखन सिया राम चंद्र की जय। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सब देख और सुन रहे थे गुरु बैताल मानस मंडली मगरलोड को। आपने प्राप्त प्रसंग पुष्प में